जय जोहार। मैं हूं नवीन और आप मन देखा था न्यूज़ 36 के खास कार्यक्रम दिन भर के जबर खबर। तो दिन भर के जबर खबर में हम बात करबो आज छत्तीसगढ़ के वो बड़े खबर के जिन दिन भर सुर्खियां मढ़ी से। तो सबले पहली बात करबो कोरोना के लेके, कोरोना के चिंता लेके। तो आप मतलब बता दें कि अभी अभी के खबर है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना वेरिएंट के जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है तेन दस्तक दे चुके हैं। बता दें कि बिलासपुर में एक शख्स में एक जो रिपोर्ट आए ओमा ओमिक्रॉन वेरिएंट के पुष्टि हो है। बता दें बिलासपुर के 52 बछर के व्यक्ति जिन संयुक्त अरब अमीरात ले लौटेरी से तेकर जांच रिपोर्ट आ गए है, भुवनेश्वर ले जांच रिपोर्ट आ गए है। तो जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है तेकर दस्तक हमारे छत्तीसगढ़ में भी हो चुके हैं। तो ये अभी संझा के बहुत बड़े खबर जो हमला मिली, जो पहला मरीज जो बिलासपुर में पाए गई ओमिक्रॉन वेरिएंट के। बता दें कि 52 बछर के जो पुरुष है वो संयुक्त अरब अमीरात ले लौटेरी से और भुवनेश्वर ले जो रिपोर्ट आई से ओमा ये वायरस के पुष्टि करे गए। तो आगू बात करबो छत्तीसगढ़ में जो कोरोना के ही चलते चला लेके आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोविड के तीसरा लहर पर भारत सरकार ला प्रोटोकॉल जारी करे के अनुरोध करे है। मुख्यमंत्री कोरोना प्रोटोकॉल के पालन करते हुए परीक्षा कराए और जो सेंटर मन के संख्या है तेला बढ़ाए के निर्देश दिए है। प्रदेश में आर्थिक गतिविधि ऊपर कोनो तरह के रोक नहीं लगाया जाए, ऐसे मुख्यमंत्री के कहना रही से आगू कही कि तीसरा लहर से डरे की जरूरत नहीं है बल्कि एला लेके सतर्क होने की जरूरत है। बता दें कि जो आंकड़ा हमला कल जो देखे ला मिली 1000 ले ज़्यादा कोरोना के मरीज हमला मिले रही से। राजनांदगांव के बात करें तो राजनांदगांव में जो पाछू 24 घंटा में 14 डॉक्टर सहित 42 नवा संक्रमित मिले हैं। डॉक्टर मन भी एक चपेट में आए हैं, तेज चिंता बढ़ाने वाला है। 2 दिन में ही एक्टिव केस की संख्या यहाँ 73 पहुँच गए है। बता दें राजनांदगांव के बात करें तो 14 डॉक्टर भी कोरोना से ग्रसित पाए गए से। एक दिन पहले ही पेंड्री मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से इंटर्नशिप करत 2 डॉक्टर की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई रही से। एक संपर्क में आए डॉक्टर मन के भी सैंपल ले गई। मंगलवार के एंटीजन सैंपलिंग के JR और इंटर्नशिप वाला कुल मिला के 14 डॉक्टर संक्रमित पाए गए। तो बता दें कि राजनांदगांव ले एक बड़े खबर है जो जी हाँ 14 डॉक्टर मन भी कोरोना के चपेट में आ गए हैं। कोरोना के तीसरा लहर में छत्तीसगढ़ पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बल के शिविर में भी तगड़ा सेन लगा है। बता दें मंगलवार के नवा रायपुर के सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के 17वीं बटालियन में 6 जवान मन के कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आए है। उन्हें बीजापुर के बोदली कैंप में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल यानी CAF के 14 जवान भी कोरोना संक्रमण की वजह से बीमार हो गए हैं। बढ़त संक्रमण ला देखते हुए अब दूसरा राज्य से आने वाला मन के निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दिए गए हैं। तो कोरोना के कहर दिनों दिन बढ़त जाते। कांकेर के बात करें, कांकेर के कन्हार गांव कैंप में भी सशस्त्र सीमा बल SSB के 5 जवान संक्रमण के पुष्टि हो है। वहीं सुकमा जिला के तिमेलवाड़ा कैंप के कोबरा 202 यूनिट के 38 जवान पॉजिटिव पाए गए हैं। मतलब जवान मन मतलब भी नहीं छोड़े थे कोरोना। बता दें कि अधिकतर जवान छुट्टी से वापस लौटे से संक्रमण के पुष्टि होने के बाद जवान मन ला ओकरे कैंप में आइसोलेट कर दे गए हैं। ओकर संपर्क में आने वाला जवान मन के भी जांच करे जाते। आशंका जताया जाते कि रायपुर से लेकर बस्तर तक बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में यह कोरोना विस्फोट सुरक्षा बल पर बड़े चुनौती साबित हो सकते है। बात करबो मंगलवार के तो मंगलवार में छत्तीसगढ़ में 35,705 नमूना के जांच कराई गई। ए बीच 1059 लोगन के रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। सबले ज़्यादा 343 केस रायपुर जिला में ही आगू आई। बिलासपुर में 159, रायगढ़ में 141, दुर्ग में 89 और कोरिया जिला में 60 लोगन पॉजिटिव पाए गए। इसमें 2 स्कूल के 55 बच्चा और 3 शिक्षक भी शामिल है। ए बार कोरोना डॉक्टर ला, छात्र मन ला, जवान मन ला सब ला चपेट में लेवत है। तो एक से चिंता ज़्यादा बढ़ गए है। तो बता दें मंगलवार के छत्तीसगढ़ में 3 कोरोना मरीज के मौत हो रही से। 2 मौत बिलासपुर में तो 1 मौत रायगढ़ में हो रही से। एमा से 2 मौत एकमात्र वजह कोरोना संक्रमण ही रही से। मरने वाला के मन के केवल 1 मरीज ही कोरोना के अलावा दूसर गंभीर समस्या भी रही से वो मरीज ला। बता दें कि अब तक 13,604 लोगन के महामारी से हमारे प्रदेश में जान जा चुके हैं। तो 13,606 लोगन
ला चपेट में ले है कोरोना महामारी के ए लहर से के चपेट में बड़े संख्या में डॉक्टर भी आए। जैसे हम बात करें रायपुर के बात करें तो रायपुर मेडिकल कॉलेज के पीजी हॉस्टल के भी कई डॉक्टर एक चपेट में आए हैं। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज के एक डॉक्टर भी मंगलवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गई से। बैरी कोरोना रायपुर के जो अधिकारी प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मने तेनो मतलब चपेट में लेवत है। बता दें कि देवेंद्र नगर स्थित जो ऑफिसर्स कॉलोनी है वहाँ कोरोना दस्तक दे चुके हैं। राज्य प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी एवं पॉजिटिव पाए गए हैं। अफसर मन के जो कॉलोनी है सूर्य अपार्टमेंट में भी कई लोगन पॉजिटिव मिले हैं। राजकुमार कॉलेज की बात करें तो वहाँ भी एक रहवासी के रिपोर्ट पॉजिटिव आए हैं। तब कोरोना के कहर बढ़त जाते प्रदेश में जैसे हमन देखा थन। हालांकि एलले के मुख्यमंत्री जनता आम जन से आश्वस्त करी से कि एकर लेके डरे के कोई जरूरत नहीं है। प्रशासन सचेत है, सतर्क है और एलले के बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीसरा लहर से निपटे बर छत्तीसगढ़ शासन है पूरी तरह से तैयार है। तो कोरोना लेके ही प्राइवेट स्कूल मन के जो संचालन है अब ऑनलाइन करे जाही। बता दें कि ऑफलाइन बंद कर दे गए हैं। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता कहे कि राज्य सरकार के गाइडलाइन के अनुसार जो संक्रमण 4% से ज़्यादा होने वाला है, जी हाँ, वहाँ ये फैसला लिया गया है कि पहली से लेकर 12वीं तक के कक्षा के संचालन ऑनलाइन माध्यम से ही करे जाए। मगर मतलब जो प्राइवेट स्कूल है जो वो 12वीं तक ओहुला कोरोना के संक्रमण ला देखत हुए बंद कर दे गए। एक आज महत्वपूर्ण घटना आओ हुई इसके रायपुर राजधानी में। बता दें कि जो प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे तेन रायपुर जिला प्रशासन संग महत्वपूर्ण बैठक करी। कोरोना ला लेके ही रविंद्र चौबे रायपुर कलेक्ट्रेट में बैठक बुलाए रही से। जेमा कलेक्ट्रेट सौरभ कुमार, CMHO मीरा बघेल, चैम्बर के पदाधिकारी और जम्मू विभाग के अधिकारी मन मौजूद रही। बैठक के बाद रायपुर जिला पर नवा गाइडलाइन भी जारी करे गई। बैठक के बाद मीडिया से संबोधित करते हुए रविंद्र चौबे कही कि अभी फिलहाल हमारे छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन लगाए जैसे स्थिति निर्मित नहीं हुआ थे। एक बार आवाज सुन लेते हैं मंत्री चौबे के गाइडलाइन। जिला प्रशासन के साथ मिल करके पूरे जिले में और विशेष रूप से रायपुर शहर में क्या कुछ करना है उसकी तैयारी के सिलसिले में लॉकडाउन की ओर बढ़ रहे हैं क्या हम? कतई नहीं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश जारी किए हैं उसमें पहला लाइन है, हम किसी भी प्रकार की व्यावसायिक, व्यापारिक, औद्योगिक और कृषि संबंधी या लॉजिस्टिक किसी भी गतिविधि को नहीं रोकेंगे। आवश्यक ये है कि हमको कोरोना के प्रोटोकॉल का, गाइडलाइन का पालन करना होगा और इसीलिए चैम्बर के प्रतिनिधियों को हमने बुलाया था। हमने उनसे भी आग्रह किया है कि जहां ज़्यादा दुकानों में भीड़ होगी वहां किस तरीके से कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाए। मास्क आवश्यक है। कल से पुलिस अधीक्षक महोदय जी से हमने कहा है, कमिश्नर नगर निगम रायपुर से भी कहा है, जहां जहां बगैर मास्क के लोग मिलते हैं तो थोड़ा सख्ती से उसकी जांच की जाएगी। जो आवश्यक प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन कुल मिला के आशय ये है कि ये प्रारंभिक सावधानी बरतने की हम सबको जरूरत है। उसके सिलसिले में आज जिला प्रशासन तो जैसे मंत्री चौबे है कही कि कोनो प्रकार के जो व्यावसायिक गतिविधि है तेमा रोक नहीं लगाया जाए, मगर हमला अभी सतर्क और सावधानी रहे के जरूरत है। प्रशासन भी सचेत और सावधान है, मगर हमू जनता मन ला हमला भी चाहिए कि हमू मन अब जो गाइडलाइन है, जो शासन के गाइडलाइन है, कोरोना नियम है, तेकर कड़ाई से पालन करन।